to our Supergrads YouTube channel. This is Shikha standing here today with the most important piece of information for all the IPMAT aspirants out there. जितने भी IPM aspirants हैं जो specifically IIM इंदौर को टारगेट करते हैं, let me tell you that IIM इंदौर ने आज ही के दिन पर that is 14th of February 2025 पर अपनी IPM 2025 की एडमिशन पॉलिसी रिलीज कर दी है एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड विथ द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 12th ऑफ मई 2025 के दिन पर एंड आज से लेकर के 27th मार्च 2025 तक आपके एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आईपीमैट इंदौर के एग्जाम को देना चाहते हैं एंड आईएम इंदौर को एंड और भी सारे कॉलेजेस जो आईपीमैट इंदौर के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं, इन कॉलेजेस को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 27 मार्च से पहले आपको आईपीमैट इंदौर के फॉर्म्स फिल आउट कर देने हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाली हूं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, फॉर्म दिखता कैसा है, क्या पर्टिकुलर्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर्म को फिल आउट करने के लिए एंड आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है. ये सब मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूं. तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सारी इंफॉर्मेशन, इसलिए एंड तक देखना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम को खोलिएगा, ओपन अप योर ब्राउजर एंड जस्ट टाइप IIM इंदौर IPM एंड सबसे ऊपर ही आपको IIM इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी. प्लीज मेक श्योर कि जो भी आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है आईपीमैट इंदौर के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही कंप्लीट करो. प्लीज डू नॉट यूज एनी अदर वेबसाइट्स टू कंप्लीट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. तो यहां पर हम क्लिक करेंगे एंड द IIM इंदौर पेज इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है जहां पर ये एडमिशंस टैब ओपन है. In the admissions tab, you will find the link to start your registration and application process. यहाँ admissions पर क्लिक करने के बाद आपको और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है टुवर्ड्स दिस सेक्शन डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स के सेक्शन में. यहाँ पर जो सेकंड नंबर की लिंक है दैट इज सेइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, इस लिंक पर क्लिक करोगे आप and then you will be redirected to the actual registration and the form filling process for IIM Indore. Now this is how your screen is going to look like. यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स मेंशन्ड है. लेट्स गो थ्रू दैम वन बाय वन कि आपको जितने भी टैब्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं दैट हैव बीन मार्क्ड विद एन एस्ट्रिक आर मैंडेटरी, आपको कंपल्सरीली उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है. यू हैव टू मेंशन सम डिटेल्स, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे टू गेट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के थ्रू दिया जाएगा. तो मेक श्योर कि जिस नंबर को आप यहाँ पर मेंशन करोगे फॉर्म में वो नंबर वैलिड हो. And after reading all this information, you just have to click on close. Again, another privacy notice or a dialog box is being displayed, जहां पर ये बता रहे हैं कि आपकी जितनी भी डिटेल्स पूछी जा रही है, it is being asked for communication purposes. So, for example, if your name is being asked, if your date of birth, mobile number and email address are being asked, ये सब कुछ आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए मांगा जा रहा है एंड ये सारी डिटेल्स आपसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन बैठाने के लिए मांगा जा रहा है. तो कुछ भी अगर डिटेल्स है अबाउट द आईपीमैट एग्जाम और द आईपीमैट प्रोग्राम, आईपीएम प्रोग्राम, ये सारी डिटेल्स आपको आगे जाके आपके मोबाइल नंबर एंड आपकी ईमेल एड्रेस पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएंगी. सो अगेन यू हैव टू क्लिक हियर on the I agree button and then we can start with the registration process. So all these details we have seen. I agree के बटन पर क्लिक किया. अब कुछ इस तरीके से मेरी स्क्रीन विजिबल है. तो अगेन सम ऑफ दीज बेसिक इंस्ट्रक्शंस, अ नोट हैज बीन मेंशन्ड कि जितने भी आपके
particulars हैं that have been marked with an asterisk are mandatory to get completed. तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका पहला स्टेप होने वाला है to register your account to obtain your user ID and password. सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है रिगार्डिंग योर नेम, आपका फुल नेम जो आपने क्लास 10th के मार्कशीट पर लिखवाया है उसी नेम को यहाँ पर आपको मेंशन करना है, वही नेम आपको टाइप आउट करना है. देन यू हैव टू टाइप इन योर जेंडर, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर. आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे. देन यू विल सिलेक्ट योर कैटेगरी कि कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं. जनरल कैटेगरी है, ओ एनसीओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है. इन कैटेगरीज को में से आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यू विल सिलेक्ट द कैटेगरी ओवर हियर. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दैट आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. तो आपसे दो ऑप्शंस पूछे जाएंगे यहाँ पे, येस और नो. जो भी केस आपके लिए एप्लीकेबल है आप यहाँ पर वो चूज करिए. आई विल सिलेक्ट नो ओवर हियर. डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप कौन से डेट पर बॉर्न हुए हैं. मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ. देन यू हैव टू टाइप इन योर ईमेल एड्रेस. मेक श्योर कि ये जो ईमेल एड्रेस है ये आपका वैलिड ईमेल एड्रेस हो, फंक्शनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पर आगे जाकर कुछ भी कम्युनिकेशंस हैं अबाउट द आईपीएम प्रोग्राम एंड द आईपीमैट एग्जाम फ्रॉम आईएम इंदौर विल बी कम्युनिकेटेड वाया द ईमेल दैट यू हैव प्रोवाइडेड. इसलिए लेजिट वैलिड आईडी ही मेंशन करना. यू हैव टू रीटाइप योर ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है इस टैब में. आप सिलेक्ट करेंगे कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है कि अदर्स है. तो अगर आप डोमेस्टिक कैंडिडेट है तो आप इंडियन चूज करिए. अगर आप डोमेस्टिक कैंडिडेट नहीं है देन उस केस में आप अदर्स को चूज करेंगे. कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इस वक्त आपकी कंट्री कौन सी है जहां पर आप रिसाइड करते हैं. यू विल चूज एज इंडिया फॉर डोमेस्टिक कैंडिडेट्स. एंड देन यू हैव टू टाइप इन योर मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर को इस टैब में टाइप इन करने के बाद दोबारा आपको अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है. यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन को फिल आउट करने के बाद तो आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा. तो सेम कैप्चा कोड जो यहाँ पर मेंशन्ड है आप यहाँ पर टाइप इन करेंगे. एंड देन कमिंग ऑन टू द डिक्लेरेशन बॉक्स आपको आई अग्री चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एंड योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड. इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनल टैब है वेरीफाई का, रीवेरीफाई के टैब पर आप क्लिक करोगे एंड देन फाइनली वो आपसे जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन ऊपर फिल आउट करी है इट इज आस्किंग कि सही फिल्ड आउट है या नहीं है. तो जो भी आपने अपना नेम टाइप किया है आप चेक करिए कि नेम सही है या गलत. इफ द इंफॉर्मेशन इज बीइंग डिस्प्लेड इज करेक्ट देन आप इस चेक बॉक्स पर करेक्ट करोगे. पर अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं है देन आप चेक बॉक्स पर क्लिक मत करना. ऊपर जाकर फॉर्म में आपको उसको करेक्ट करना होगा उस इंफॉर्मेशन को. तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी इंफॉर्मेशन पूरी सही डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर. तो मैंने इन सारे चेक बॉक्स को टिक मार्क कर दिया है टू tell them कि all the information that I've mentioned is correctly being displayed. And then finally I will click on the submit button. सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एक अलर्ट का डायलॉग बॉक्स इज बीइंग डिस्प्लेड कि इसके बाद रजिस्ट्रेशन यहां से होने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते. इसलिए मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक डाली है वो करेक्ट हो. इफ इट इज करेक्ट देन ओनली यू क्लिक ऑन द ओके बटन. इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट देन यू विल क्लिक ऑन द कैंसिल बटन. हम मेरे केस में अभी तक हमने जितनी इंफॉर्मेशन डाली है इट इज ऑल करेक्ट. तो मैं ओके बटन पर क्लिक करूंगी टू फिल आउट द रेस्ट ऑफ माई फॉर्म. ओके बटन पर क्लिक करने के बाद इट इज टेलिंग मी कि माई रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड. मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी नंबर जनरेट हो चुका है और ईमेल और एसएमएस के थ्रू मेरा यूजर आईडी
रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉगिन आईडी या पासवर्ड जनरेट हो चुका है. सो यू हैव टू चेक योर ईमेल एज वेल एज योर एसएमएस. आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड इस पॉइंट पे जनरेट हो चुका होना चाहिए. सो नाउ यू विल क्लिक ऑन क्लोज and now this is how your screen is being displayed. आईपीमैट इंदौर के केस में आपको दोबारा जाकर लॉगिन करने की नीड नहीं है. आगे जाकर जब भी आप अपने डैशबोर्ड को फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के बाद आप जब भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना चाहते हैं और डैशबोर्ड को देखना चाहते हैं, तो जो यूजर आईडी और पासवर्ड इससे पहले वाले स्टेप में जनरेट हुआ है यहाँ पर, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो. बट यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में ये ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देगा. तो दोबारा आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने की नीड नहीं है. लाइक वी हैव जस्ट सीन, मैं अब अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुकी हूँ ऑटोमेटिकली. तो जैसे ही मेरा लॉगिन कंप्लीट हो चुका है, तो दीज आर सम बेसिक डिटेल्स जो अभी मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल आउट करी थी. दीज डिटेल्स आर बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर. हमें तो फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो हम इस वाले टैब की तरफ जाएंगे, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. इस टैब पर क्लिक करने के बाद दिस इज हाउ माय स्क्रीन इज बीइंग डिस्प्लेड. इस पॉइंट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. हमारी पूरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है. रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से हमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है हमारे ईमेल पर और एसएमएस पर, और इसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पर. Now, the first step in your application process is filling out your personal details. तो एक एक करके हम देखते हैं किस तरीके से पर्सनल डिटेल्स को फिल आउट करना है. कुछ डिटेल्स है जो ऑटो जनरेटेड आएंगी, वहां पर आपको फिल नहीं करना है. कुछ डिटेल्स जो स्टार मार्क्ड है, एस्ट्रिक मार्क्ड है एंड जो एम्प्टी है, उन डिटेल्स को फिल आउट करेंगे. तो एप्लीकेशन नंबर मेरा ऑलरेडी ऑटो फिल्ड आ रहा है. नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑलरेडी ऑटो फिल्ड आ रहा है. यहाँ पर मुझे मेरे फादर का नेम मेंशन करना है एंड यहाँ पर मुझे मेरे मदर का नेम मेंशन करना है. आफ्टर दैट नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर सम अदर पर्सनल डिटेल्स आई हैव टू आल्सो मेंशन. डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी ऑटो फिल्ड है क्योंकि ये मैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पर फिल आउट कर चुकी हूँ. जेंडर भी ऑटो फिल्ड है, कैटेगरी भी ऑटो फिल्ड है, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेसिडेंस एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारी डिटेल्स ऑटो फिल्ड है क्योंकि ये पूरी डिटेल्स हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल कर चुके हैं. और नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तब आपको दिखेगा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स. तो यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स फिल आउट करने हैं. एड्रेस लाइन 1 जो आपका प्राइमरी एड्रेस है जहां पर आपसे कनेक्ट किया जा सकता है, वो एड्रेस आपको फिल आउट करना है. एड्रेस 2 एंड 3 मैंडेटरी नहीं है फिल आउट करना, बट इफ यू वांट टू आप कर सकते हो. तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल आउट करनी है एड्रेस लाइन 1 में. कंट्री दोबारा ऑटो फिल्ड आएगा. यू हैव टू सिलेक्ट योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी. आप कौन से स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में रिजाइड करते हैं. फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस आई हैव सिलेक्टेड मध्य प्रदेश. आपको आपका विलेज, टाउन या सिटी चूज करना है तो आई हैव सिलेक्टेड भोपाल. डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी नहीं है फिल आउट करना, बट अगर आप फिल आउट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन को तो आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं. आफ्टर डिस्ट्रिक्ट जो एड्रेस आपने यहाँ पर फिल आउट किया है उसी एड्रेस का पिन कोड आपको डालना है. यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो आप इससे पहले मेंशन कर चुके हो वो ऑटो फिल्ड आएगा. अब आपके पास चांस नहीं है फिर से ईमेल एड्रेस को फिल आउट करने का. मोबाइल नंबर भी ऑटो फिल्ड आएगा. एंड अगेन ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर्स अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो अपने पेरेंट्स का या फिर अपने गार्डियन का, तो आप यहाँ पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर टाइप इन कर सकते हैं, बट एज सच ये मैंडेटरी नहीं है. तो देख लीजिए एक बार, ये पूरे आपके एड्रेस डिटेल्स थे, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स थे, ये सब आपको यहाँ पे फिल आउट करने हैं. बाकी इंफॉर्मेशन ऑटो फिल्ड आएगी. अब हम और नीचे स्क्रॉल आउट करेंगे तब वी कैन सी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं. अब बिकॉज आई हैड सिलेक्टेड माय कैटेगरी एज जनरल, तो मेरे केस में मुझे अभी 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. फोटोग्राफ,
signature, and scanned copy of valid ID proof. For me, as of now, I have to upload these documents only. पर अगर आपने जनरल के अलावा दूसरी कोई कैटेगरी चूज करी है, देन EWS, NCOBC, SC/ST, PWD etc. इन सारे कैटेगरी के रेलेवेंट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन आपके फॉर्म में दिखाया जाएगा. Also another thing is, one most important thing is that जो भी नेम आपके सर्टिफिकेट में लिखा है वो ही नेम आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी फिल्ड आउट होना चाहिए. वहां कोई मिसमैच नहीं आना चाहिए. तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है. ऑल्सो जो करेक्ट फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, उसके लिए यहाँ पर IIM इंदौर ने एक सैंपल PDF फाइल अटैच करी है टू शोकेस, टू मेंशन व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ अपलोडिंग योर फोटोग्राफ स्पेशली. सो बिफोर अपलोडिंग, लेट्स जस्ट सी व्हाट आर द मेन गाइडलाइंस टू अपलोड योर फोटोग्राफ. आपका रीसेंट फोटोग्राफ ही रिक्वायर्ड है. द फोटोग्राफ शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 months. अगर आपके पास 6 months से पुराना फोटोग्राफ पड़ा हुआ है तो उसको यूज मत करिए. गेट सम न्यू पिक्चर्स क्लिक्ड. ऑल्सो द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 30 mm into 45 mm. मैक्सिमम फाइल साइज इज 80 KB. 80 KB से अगर ज्यादा आपके फोटोग्राफ का फाइल साइज है तो अपलोड नहीं होएगा. JPEG या JPG इज द फॉर्मेट जिसमें आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है. नाउ यू कैन सी द फोटोग्राफ हैज टू बी वेरी क्लियर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड. इस तरह के कॉन्ट्रास्ट पिक्चर्स या फिर फिल्टर्ड पिक्चर्स एक्सेप्टेबल नहीं माने जाएंगे. ब्लू बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड या ग्रीन बैकग्राउंड एक्सेप्टेबल नहीं है. सिर्फ वाइट बैकग्राउंड चाहिए. लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए. फेस कवर नहीं होना चाहिए हेयर से. प्रॉपरली आपका फेस विजिबल होना चाहिए. सो दिस इज द राइट गाइडलाइन, दिस इज द राइट पिक्चर जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. सो नाउ यू विल क्लिक हियर टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर. फोटोग्राफ और सिग्नेचर में यहाँ पर 2 टैब्स हैं. तो फोटोग्राफ के टैब में फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर के टैब में सिग्नेचर अपलोड करना है. ये जो भी डिटेल्स थे ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिए हैं कि JPEG या JPG फॉर्मेट में ही आप अपने फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हो और फाइल साइज 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यहाँ पर आप अपने फोटो को अपलोड करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन क्लोज. सिग्नेचर, सॉरी जस्ट 1 second. ये फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर वाले टैब पर क्लिक करना होगा. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड अपलोडेड योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर को भी अपलोड करने के बाद सिग्नेचर के भी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन्ड है कि JPG और JPEG फॉर्मेट में ही रिक्वायर्ड है, एज वेल एज द साइज इज ऑल्सो मेंशन्ड. इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद देन यू विल क्लिक ऑन क्लोज एंड देन यू विल कम ऑन द फोटो ID अपलोडिंग. तो फोटो आईडी में जो भी आपका वैलिड फोटो आईडी है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, जो भी आपके पास रेलेवेंट फोटो आईडी है आप उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए. यहाँ पर भी मेंशन्ड है कि फाइल साइज 300 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एंड फॉर्मेट इज अगेन JPEG और JPG. तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर and your scanned copy of valid photo ID. Again अपलोड करने के बाद आप क्लोज पर क्लिक करेंगे एंड इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन विजिबल है. क्योंकि हम ये सब अपलोड कर चुके हैं तो इट इज शोइंग अ टिक मार्क अगेंस्ट दीज ऑप्शंस कि फोटोग्राफ भी अपलोडेड है, सिग्नेचर भी अपलोडेड है और फोटो आईडी भी अपलोडेड है. After all this, you will click on save and next. सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं एकेडमिक डिटेल्स के पेज पर. ये था आपका पर्सनल डिटेल्स जो इससे पहले आपने फिल आउट करे थे. अब आपको फिल आउट करना है आपके एकेडमिक डिटेल्स जो आपकी क्लास 10th
और क्लास 12th की डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th से स्टार्ट होगा। जो भी आपने क्लास 10th में परसेंटेज स्कोर करे थे, दैट परसेंटेज यू हैव टू मेंशन इन दिस टैब। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सीजीपीए फॉर्मेट फॉलो होता है, आई एम श्योर आपके रिपोर्ट कार्ड्स में या आपके मार्कशीट्स के लास्ट पेज पर मेंशन्ड होगा कि इस सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो कैलकुलेशन वहां पर मेंशन्ड है, जो स्पेसिफिकेशंस वहां पे मेंशन्ड है, उसके थ्रू आप अपने सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए एंड देन टाइप इन योर परसेंटेज ओवर हियर। अगर आपके परसेंटेज में डेसिमल मार्क्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट्स हैं, देन आपको सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका परसेंटेज 86.20 है, तो इस कॉलम में यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के थ्रू आप अपने परसेंटेज डेसिमल पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज के बाद इस टैब में आपको मेंशन करना है कि कौन से बोर्ड से आपने क्लास 10th को कंप्लीट किया है। फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस आई हैव चोजन सीबीएसई। आप अपने स्कूल को मेंशन करेंगे कि कौन से स्कूल से क्लास 10th खत्म हुआ है, एंड फाइनली योर ईयर ऑफ कंप्लीशन। मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जो अभी 2025 में बोर्ड्स के लिए अपेयर कर रहे हैं, उनका क्लास 10th का कंप्लीशन 2023 में हुआ है। तो आपके केस में जिस भी ईयर में क्लास 10th कंप्लीट हुआ है, दैट ईयर यू हैव टू सिलेक्ट, एंड यहाँ पर आपको एक स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है क्लास 10th के मार्कशीट की। ठीक है, यहां पर भी देख लेते हैं। ऑल्सो दिस मार्कशीट हैज टू बी अपलोडेड इन द पीडीएफ फॉर्मेट। तो यहां पर आप अपलोड करेंगे, इस बटन को क्लिक करके क्लिक हियर टू अपलोड, एंड दिस इज हाउ इट इज बीइंग डिस्प्लेड। यहाँ पर इट इज बीइंग मेंशन्ड कि आपको अपने स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है। मैक्सिमम फाइल साइज इज 300 KB अगेन इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो जैसे आप उस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे, यू विल बी रिडायरेक्टेड हियर। आप यहाँ पर अपने पीडीएफ को अपलोड करिए एंड देन क्लिक ऑन द क्लोज बटन। क्लोज बटन को क्लिक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। अब हमें क्लास 12th की डिटेल्स फिल करनी है। अभी तक क्लास 10th था, जो सेम डिटेल्स हमने क्लास 10th में फिल आउट करी थी, अबाउट माय मार्क्स, अबाउट माय बोर्ड्स एटसेट्रा, सेम डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल आउट करनी है। बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी अपियर करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा व्हेन इट इज आस्किंग हैव यू कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th, यस और नो, तो आप नो पर क्लिक करिए। इफ यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट जिसका बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर या उसके पहले कंप्लीट हो चुका है, आपके केस में आप यस सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन जितनी भी डिटेल्स थी, आपके मार्क्स कितने थे, वो सारी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। बट जितने भी स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स ऑनगोइंग हैं, तो आपके केस में आपको नो सिलेक्ट करना है। यू विल चूज, क्योंकि यहाँ पर ये हमें दिखा भी रहा है कि जितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी अपियर करेंगे, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि बिफोर जुलाई 30 2025 के पहले अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं टू अपियर फॉर द आईपीमैट एग्जाम। अब आफ्टर दिस ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट कि आपका कोर्स टाइप क्या था, 12th क्लास और इक्विवेलेंट और डिप्लोमा। तो जो भी केस आपके लिए एप्लीकेबल है, उस ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज करिए। आफ्टर दैट इट इज आस्किंग कि आपका क्लास 12th कौन से बोर्ड से कंप्लीट हुआ है, स्कूल का नाम क्या है, एंड आपकी स्ट्रीम कौन सी है। सो वट एवर स्ट्रीम यू बिलोंग टू, पीसीएम, पीसीएमबी और ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, जो भी आपका स्ट्रीम है, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स के थ्रू आप अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास 10th एंड क्लास 12th के डिटेल्स हमें इस तरीके से फिल आउट करने हैं। आफ्टर फिलिंग आउट ऑल दीज डिटेल्स, यू हैव टू क्लिक हियर ऑन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि देयर इज अनदर टैब जो ऐड हो चुका है। पर्सनल डिटेल्स हम फिल आउट कर चुके हैं, अकेडमिक डिटेल्स हम फिल आउट कर चुके हैं। अब हमें सेंटर प्रेफरेंस, यानी कि कौन सी सिटी में जाकर के आप आईपीमैट इंदौर के एग्जाम को देना चाहते हो, इन ऑप्शंस को अब आप सिलेक्ट करोगे। टोटल 5 सिटीज आप सिलेक्ट कर सकते हो
ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड, तो पीआई राउंड के लिए आप केवल 2 सिटीज ही चूज कर सकते हो। तो पहले तो रिटन राउंड आएगा, तो पहले उस पर बात करते हैं। यहाँ पर 5 सिटीज हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस ड्रॉप डाउन बटन। If the city that where you live in is not being displayed here, then जो भी next city आपके नियरेस्ट है, आपकी क्लोजेस्ट है, आप उसी सिटी को चूज करिए जिस सिटी में आपको जो सिटी आपके सबसे ज्यादा पास है वो आपका प्रेफर्ड सिटी 1 होना चाहिए। एंड लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में आपकी सिटीज यहाँ पर फिल होने चाहिए। सो सिलेक्ट ऑल दी सिटीज, मेक अ वाइज डिसीजन, क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल टाइम होता है ऑलरेडी, तो आपका टाइम नहीं जाना चाहिए ट्रैवलिंग में या फिर स्टे के हैसल में। सो मेक श्योर टू मेक अ वाइज डिसीजन। यहाँ पर 5 सिटी सिलेक्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए आप 2 सिटीज, कोई भी 2 सिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर फिलिंग आउट योर सिटी प्रेफरेंस, दोबारा यू विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, एंड नाउ यू हैव बीन रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट सेक्शन। मोस्टली फॉर्म फिलिंग इज बीइंग कंप्लीट। इन 3 टैब्स के अंदर आपके सारी डिटेल्स फिल आउट हो चुके हैं, प्लस आपकी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। पेमेंट के केस में आप देख सकते हैं, I had selected my category as general, तो my registration fees is 4,130 rupees। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने SC/ST या फिर PWD चूज किया है, आपके लिए 2,065 rupees is the registration fees for the IPMAT इंदौर एग्जाम। अब यहाँ पर इस पूरे फॉर्म पर, मतलब इस पूरे पेज पर आपको सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन फिल आउट करना है। एक तो कैप्चा डिटेल्स, कैप्चा कोड मेंशन करना है, और दूसरा सिर्फ जो ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन के बॉक्स पर आई एग्री पर क्लिक करना है। आफ्टर दिस यू विल क्लिक। अब यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस दिखा रहा है, बैक का, प्रीव्यू का और सबमिट का। तो माय एडवाइस फॉर यू इज कि सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कर लो अपने फॉर्म को, क्योंकि सबमिट अगर एक बार कर दिया तो फॉर्म को करेक्ट नहीं कर पाओगे अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो। इसलिए फॉर्म को प्रीव्यू करो। अगर हम फॉर्म को प्रीव्यू करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म दिखेगा। जितनी भी डिटेल्स आपने अभी तक मेंशन करी है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, करेस्पॉन्डेंस, एड्रेस, क्लास 10-12 की डिटेल्स, एवरीथिंग। तो जो भी डिटेल्स थे आप प्लीज इनको क्रॉस चेक करिए, 2 बार क्रॉस चेक करिए। कुछ भी अगर गलत लग रहा है तो बैक का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। बैक जाकर के जिस भी टैब में आपको करेक्ट करना है उस टैब को करेक्ट करिए, बट मेक श्योर कि सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप डाल रहे हो वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। Make sure to preview your form till the end. You can see everything. Documents भी दिख रहे हैं, अमाउंट भी दिख रहा है जितना मुझे पे करना है। एंड देन लास्टली पेज के एकदम एंड पे एक छोटा सा ओके बटन दिखाया जाएगा। दिस click on this OK button and then you will be redirected to the payment page. It is being displayed that my registration fees is 4,130. एप्लीकेबल जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, आपकी पेमेंट फीस, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर शो हो रही है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि जिस फोटोग्राफ को आपने इससे पहले अपलोड किया था डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में, मेक श्योर कि आप उसी फोटोग्राफ को लेकर जाए, क्योंकि वही फोटोग्राफ आपको टेस्ट सेंटर पे भी लगेगी। मेक श्योर कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपकी सारी डिटेल्स क्लास 10th के मार्कशीट से मैच करती हो। वहां पर अगर कुछ भी मिसमैच है देन आपके रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड माना जाएगा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। इन लेंथ हमने देख लिया है कि आईपीमैट इंदौर के फॉर्म्स को कैसे फिल आउट करना है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फिल आउट, अभी फॉर्म को फिल मत करना। ए से जेड तक पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक इस वीडियो को अच्छे से देख लो, एक नहीं कम से कम 2 बार देख लो, पता चले कि आपको क्या क्या डिटेल्स कैसे फिल आउट करने हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करिए। एंड कुछ भी डाउट्स हैं प्लीज मुझे अपने फॉर्म फिलिंग के पहले कमेंट सेक्शन में बताइए,
जल्दी जल्दी से सारे स्टूडेंट्स के मैं सारे डाउट्स क्लियर आउट कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। अच्छे से पढ़ो, बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से पढ़ो, आईपी मैट इंदौर के लिए और ज्यादा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, एंड देन यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।